अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और भारत के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर यात्रा ना करने की सलाह दी है। ये अमेरिका ने अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए सलाह दी है कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ट्रैवल ना करें या फिर सहूलियत के साथ करें। इसके साथ ही नक्सल हिंसा के चलते कुछ राज्यों में यात्रा में सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के साथ बिहार भी है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, मेघालय है, उड़ीसा है। इतने राज्यों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को भारत पाकिस्तान सीमा और जम्मू कश्मीर ना जाने की भी सलाह दी है। जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया उसके कारण वो चीज़ है, उसको ठीक किया जा रहा है। उस नक्सलिज्म को जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया उसके कारण वो चीज़ है, उसको ठीक किया जा रहा है। उस नक्सलिज्म को जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया उसके कारण वो चीज़ है, उसको ठीक किया जा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि यात्रा में सावधानी बरतने की एडवाइजरी अमेरिका जारी करता है और कांग्रेस के नेता सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। ये बड़ी बात है। और जो खबर हम आपको बता रहे थे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम पीएस सिंहदेव ने भी हमला बोला है और बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी ने फिर पलटवार किया है। विजय शर्मा की बात हम आपको सुना रहे थे, जो कह रहे थे कि उन्होंने नक्सलवाद का खात्मा किया नहीं, अब ट्रैक पर हम ला रहे हैं। तो ये बताता है, हालांकि अमेरिका को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि अभी छत्तीसगढ़ में किस तरह से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है और करीब करीब अगर माना जाए तो नक्सलवाद के खात्मे के अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं हमारे सुरक्षा बल। लेकिन अगर एडवाइजरी जारी हुई है तो इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, बीजेपी ने फिर कांग्रेस को जवाब दिया। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी में छत्तीसगढ़ का भी जिक्र है। सीधे रुख करते हैं दिल्ली। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, जरा जानकारी के लिए। अमृत, अमेरिका को शायद नहीं पता कि अबूझमाड़ के जंगल हो, दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, कांकेर हो, नारायणपुर हो, यहां पर एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए गए। अब एडवाइजरी जारी की है, इस पर सियासत हो रही है एक तरफ, लेकिन इसके मायने क्या है? क्यों अमेरिका ने अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी की है? विवेक, देखिए, जो अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है, अमेरिका के अपने नागरिकों को लेकर के कंसर्न हो सकता है, लेकिन ये यहाँ मामला इससे और भी ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि हाल के दिनों में देखेंगे तो दुनिया जो है वो मल्टीपोलर दिखाई दे रही है और बहुत सारे इसके लैडर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो है ईरान और इजराइल का युद्ध एक अलग ही तनाव और अलग ही कहा जाए कि डायमेंशन दुनिया में पैदा कर रहा है, जिसमें भारत जो है अपना स्टैंड बड़ा क्लियर रखा है कि वह अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनेगा और कई मौक़ों पर इसे सिद्ध भी किया जा चुका है। कई बार जो है ट्रंप लगातार ये कहते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया और इसके साथ ही साथ उन्हें ये हक बनता है कि उनको भी एक तरह से लोग प्रोजेक्ट करें कि भाई इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले। लेकिन भारत तुरंत ही जो है विदेश मंत्रालय हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक सभा से इस बात को खारिज किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इनविटेशन को भी अस्वीकार किया जब आसिम मुनीर बाजवा जो है उनके यहाँ लंच पे गए हुए थे। तो पूरी तरह से जो अमेरिका दोनों तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ गुडी गुडी एलिमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत उसको देखते हुए उसको खारिज कर रहा है और अपनी एक तटस्थ नीति जो विदेश नीति रही है उसको लागू कर रहा है। ऐसे में अमेरिका कहीं ना कहीं दबाव बनाने का भी प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के घरेलू सियासत में भी सरकार के ऊपर जो है बड़ी बात है। अमृत, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अमेरिका की ये कोशिश है कि दबाव बनाया जाए, लेकिन भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है और भारत गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर लगातार चलता रहा है। इसलिए कल भारत ने ईरान के राष्ट्रपति बातचीत भी की है। लेकिन इन सबके बीच अब जब ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है तो समझना ये जरूरी होगा कि इसके क्या मायने हैं, ये अमृत ने बता दिया। अमृत, जरा एक चीज और बताइए, जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह जो है अमेरिका ने बात कही है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक प्रगति हुई है और जिस तरह से टूरिज्म ने अपना आकार लिया, उसके बाद देखेंगे कि बहुत संख्या में लोग वहां पहुंचे और उसके बाद ही पहलगाम का अटैक होता है। भारत ने इसको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यही तो बात कहता रहा कि देखिए, जब वहां पे शांति आ रही थी, फल फूल रहा था, तब वहां पे जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जिसे भारत सीधे पाकिस्तान के द्वारा की हुई कार्रवाई कह रहा है, वो जद में आया। लेकिन देखिए, अमेरिका की जो यहाँ पे देखिए जो उसकी अगर कहा जाए कि दोहरी चाल है, जो दोहरी नीति है, वो उसी पाकिस्तान के साथ बैठ करके
अपना जो है एक अलाई बनाने की कोशिश में लगा है और दूसरी तरफ भारत को प्रवचन दे रहा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अपने नागरिकों को कहने के साथ साथ वो दुनिया को भी ये बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि देखिए यहाँ पे शांति नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए टोटल कुल मिलाकर के अमेरिका कहीं ना कहीं ऐसी खेमाबंदी भारत के ऊपर कर रहा है, साइकोलॉजिकल खेमाबंदी कर रहा है। भारत अपनी मजबूत रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ता है। भारत पहले से ही ये चीज जानता था कि ऐसे ऐसी चीजें हो सकती हैं, ये इसका प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर पहले से भारत तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और अच्छी बात है, किसी भी देश को अपने नागरिकों की चिंता होनी चाहिए। अमेरिका को अपने नागरिकों की चिंता है, बनी रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ भी सुरक्षित है।